आज माँ सरजू जी में एक वीडियो वायरल है माँ सरजू जी से, जहाँ पर कुछ जो विधर्मी लोग हैं वो पर मांस का भक्षण कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? जय श्री राम। आप सभी को मैं सनातन रक्षा संघ के साथ प्रवक्ता कथा प्रवक्ता जय मिश्रा श्री धाम अयोध्या जी से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण मैं निवेदन करूंगी। ये श्री धाम अयोध्या हमारे आस्था और धर्म का जो केंद्र है, पूरे विश्व का, हमारे सभी सनातन भाई बहनों का बहुत पीड़ा होती है कि श्री धाम में, भगवान की नगरी में, जहाँ का जल जो इतना पावन है, जहाँ का दर्शन किया जाता है। आपने माँ गंगा के बारे में सुना होगा। गंगा में स्नान करने के बाद पाप धुलता है, जो भगवान के चरणों से आई हैं। पर माँ सरयू जो हैं, जो भगवान के नेत्रों से आई हैं, इनका नाम नेत्रजा भी है। वशिष्ठ जी ने इन्हें पुत्री माना तो वशिष्ठी भी है। और माँ सरयू कहते कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसीदास। बहुत पीड़ा होती है जब हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी गंगा को, हमारे आस्था को, हमारे धर्म को जब व्यक्ति धूमिल करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि सोची समझी चाल भी होती है। हम लोग स्पर्श करते हैं माँ सरयू का, डेली दर्शन करते हैं, दीपदान करते हैं, पूजन करते हैं, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। और बहुत कष्ट होता है कि इतनी पावन नगरी में लोग बाहर से आके या किसी के कहने पर या आस्था को ठेस पहुंचाने के चक्कर में लोग मांस मदिरा ग्रहण करते। जैसे मैं धन्यवाद दूंगी अपने श्री माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ विगत साल पहले ही बूचड़ खाने को बंद किया। मांस मदिरा यहाँ मिलता नहीं है, दूर दूर कोसों तक नहीं मिलता है। शुद्ध भोजन, चाहे आप होटल में बैठे, आश्रम में बैठे, कहीं भी आप प्रसाद ग्रहण करें, बहुत पवित्रता के, प्योरिटी के साथ मिलता है। पर कुछ लोग ऐसे दलिद्र, ऐसे क्या कहूँ, उनकी तो तुलना डॉगी कुत्ते से करनी चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म को धूमिल करते, पता नहीं कहाँ से हड्डियों को लाते हैं सुबाहु मारीच के रूप में, और धूमिल करते थे। भूल गए हैं कि एक बाण में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के यज्ञ को सार्थक बनाने के लिए मारीच को समुद्र पार और सुबाहु को मार दिया था। पर कहते हैं ना कि मारीच को छोड़े वही मारीच स्वर्ण मृग बन करके माँ सीता के हरण कराने में रावण का सपोर्ट किया था। तो ऐसे कुछ लोग देशद्रोही हैं जो सनातन धर्म के विमुख और हमारे शासन, प्रशासन, अनुशासन के खिलाफ चल रहे हैं हमारे सरकार के, जिसके लिए हमारी प्रशासन हर जगह एक्टिव है। मैं धन्यवाद दूंगी अपने प्रशासन को, अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने सनातन भाई बहनों को, जितने भी हमारे सनातन संघ के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे जैसे श्री माधव मुकुंद भैया ने भी बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। मैं धन्यवाद दूंगी, जो हमारे बड़े भ्राता समान हैं, जिन्होंने 10 लोगों को लेकर के बड़ा उच्च कार्य किया है कि हमारे अयोध्या में ऐसा कोई भी गलत कार्य ना किया जाए। और मैं निवेदन भी करती हूँ, और हमें दुख भी है और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि प्लीज़ निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म, हमारी अयोध्या, हमारी सरयू जी को प्लीज़ आप धूमिल ना करें, ना हमारे राम मंदिर में आँच आने दीजिए। आप काले नेमी का रूप मत बनाइए। पर कोई बात नहीं, श्री हनुमान जी महाराज जैसे काले नेमी को मारा, तो हमारे ऐसे भाई हनुमान और अंगद के रूप में, जामवंत के रूप में, नलनील के रूप में खड़े हैं कि उनको एक भी यदि चट्टान पत्थर उठा के दे दिया तो कहीं के रहेंगे नहीं। और ये बिल्कुल गलत बात है, इसके लिए एक्शन लिया जाए, इसके लिए सरकार खड़ी हो, इसके लिए प्रशासन खड़ी हो, और खड़ी है। बट फिर भी निवेदन है कि प्लीज़ इसको बचाइए, आस्था धर्म केंद्र का। ये इस कलिकाल में, ये धर्म युग है, ये कथा युग है। इस कलिकाल में भगवान नाम हरि संकीर्तनम, यदि भव से पार होना है तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नगरी को धूमिल मत करिए। किसी ने कहा कि भगवान नाम लेने से क्या होता है, एक प्रवक्ता के नाते कहना चाहूँगी, अपना मुख, अपना हाथ, अपना हृदय और अपना चरण की बड़ी महिमा बताई गई है कि मुख्यम पवित्रम यदि राम नामम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। आप इस तीर्थ में जब चरण रखते हैं तो आपका चरण पवित्र हो जाता है, भगवान नाम लेते हैं तो मुख पवित्र हो जाता है। जब आप दान करते हैं धर्म मंदिर सेवा के लिए, आपका हाथ पवित्र होता है। आपके हृदय में, मस्तक में थोड़ा सा भी संशय है तो आपका हृदय पवित्र होता है। धर्म को बचाइए, धूमिल मत करिए, माँ सरयू को मैला मत करिए। पतित पावन है, ये भागीरथी से भी बड़ी हैं, जो हम सब के कल्याण के लिए आई हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। जय जय श्री राम। एक मौलाना ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, और जो है उन्होंने
लगातार टिप्पणी की क्या कारण है कि जो सनातन धर्म पर लगातार मुस्लिम धर्मगुरु टिप्पणी करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है? हमें तो हंसी आ रही है ऐसे मूर्खों के ऊपर। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं श्री धाम अयोध्या रहती हूँ, वैसे बेटी तो ये मध्य प्रदेश नर्मदेश्वर महाकालेश्वर की नगरी से हैं, जहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है कि कहना नहीं चाहिए पर चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। हमारे धर्म को यदा यदा है धर्म से, आज से नहीं, हमारा सनातन धर्म युगों से। हमारे प्रभु द्वापर में कृष्ण भगवान आए, वो गर्भगृह, वो जन्मभूमि हमारे प्रभु श्री कृष्ण की है। और रही बात नवाज की, तो हम तो भैया सभी धर्म का सम्मान तो करते, पर हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं। पर जो लोग कह रहे हैं नवाज, सुनिए, जिस सूर को देख करके ना रोजा तोड़ते हैं, पता है वो सूर कौन है? वही सूर्यवंशी प्रभु श्री राम है, और वही यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण है। और जिस चांद को आप देखते हैं ना, तो वो चांद श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा मन है, सूर्य भगवान प्रभु श्री राम और कृष्ण के नेत्र हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ते अपनी जगह पढ़िए, पर हमारा हनुमान चालीसा, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारी भागवत जी जो है सर्वश्रेष्ठ है। हम तो सभी को आह्वान करते हैं, गले लगाते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म कभी ये कहा कि फलाने की जो राजनीति, हमारा पॉलिटिकल हमारा विषय नहीं है। बट फिर भी सुनिएगा, धर्म नीति से राजनीति है, राजनीति से धर्म नीति नहीं है। प्लीज़ हमारे धर्म को राजनीति का विषय ना बनाएं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये कहता है विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे सबके लिए। तो कहने का मतलब है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी जो हैं वही ऑक्सीजन है, वही प्राण है, प्रणव है। सूर्य उदय ना हो तो सृष्टि का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आप मेरे सनातन धर्म को, सूर्य समान प्रभु श्री कृष्ण को और उस मथुरा की नगरी को आप प्लीज़ निवेदन है कि प्रश्न ना करें, राजनीति विषय ना बनाएं, उस पर विवाद ना करें, उसको कलंकित ना करें, उसको दोषी ना करें। आप हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए ना, जब हम आपस में भाई भाई हैं तो भाई मानने से नहीं होता, करने कहने से, निभाने से होता है। याद कर लीजिए, जब प्रभु श्री राम जी वन को जा रहे थे, पिता का वचन मिला, पर भरत जी आते हैं, पुत्र का कर्तव्य निभाते हैं, पर उस राज सत्ता को लेते नहीं है। बड़ा भाई है, भाई को छोड़। प्रभु श्री राम जी चाहते तो कह रहे थे भाई को मिला, भाई ने दे दिया, पर भाई के लिए छोड़ के भगवान आए। पुनः भगवान कहते हैं भरत जी संभालो। हमारे सनातन धर्म में ना अयोध्या को भी फुटबॉल बनाया गया। एक भाव आता है कि दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, प्रभु श्री राम जी भरत जी को दे रहे, भरत जी राम जी राज सत्ता के लिए। वो सोचिए, पहले धर्म को, समाज को पहले रखा। पर आज का समय जो है बड़ा हमें मतलब ये चीज़ों में बड़ी कष्ट होता है और कहना पड़ता है कि बताओ कैसा समाज आज का हो गया है। इस कलिकाल में लोग कहाँ जा रहे हैं? चंद पैसे के लिए, चंद पद कुर्सी के लिए। वो एक कहावत है ना कि नोट के भिखारी है, वोट के भिखारी, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, हम और आप बैठे रहे तो सारा वतन बेच देंगे। कोई बेचता है कश्मीर तेरी और कोई बेचता है तस्वीर तेरी, दौलत कुर्सी के लिए तेरा कफन बेच देंगे। तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। पहले आप ये देखिए कि धर्म को आप धूमिल ना करें। इस भारत भूमि, इस वसुंधरा, इस धरती पर, इस भारत के जहाँ अखंड रामायण का पाठ होता वहाँ खंड खंड ना करें। हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया, जिनकी वो तपोभूमि है, उनका नाम ही गोपाल था, जिन्होंने गाय की पूजन किया। धर्म के लिए, शास्त्र के लिए, नारी के रक्षा के लिए माँ द्रौपदी की उन्होंने चीर बचाई और सभी की उन्होंने रक्षा की है। नाग को भी नाथा है, यमुना को भी पावन किया है जो विषों से भरी थी। तो प्लीज़ सांप का काम ना करें, विषैले ना बने, इस भारत भूमि को विषैला ना करें, क्योंकि पहले तो यमुना की बात थी, आज पूरा भारत विषैला हो रहा है। निवेदन है कि प्रेम से रहें, जो समाज के लिए परोपकारा परमो धर्मा, जो परोप के लिए, सबके लिए हित का कार्य हो, कुर्सी में बैठ के वही काम करिए। और हमारे सनातन धर्म, हमारे मथुरा, हमारे वृंदावन, काशी, अयोध्या को धूमिल ना करें। और नवाज, आपका विषय आप कहीं भी पढ़िए, कोई बात नहीं है, पर हमारा सनातन धर्म, हमारे प्रभु का वो घर है, और घर में आना पड़ेगा तो अनुमति लेके आना पड़ेगा। यानी कि हमारे घर में कोई भी एंट्री कर जाए, वो आपकी जगह नहीं है। आपने मेरे घर में कब्जा किया है, प्रेम से कह रहे हैं।
कहते जहाँ प्रेम वहाँ परमात्मा है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हुसो जानन हारा। आप मेरे घर में आप अपना घर बना रखें, गलत बात है ना किसी पर घर में कब्जा करना। अभी आपके घर में हम एंट्री करें तो कैसा लगेगा। तो प्लीज़ निवेदन है कि प्रेम से वहाँ निकल जाइए। सीधी उगली ही नहीं निकलती तो टेढ़ी करनी पड़ती है। वो मेरे प्रभु का घर है, मेरे भगवान का घर है, देर है पर अंधेर नहीं। और यदि आप नहीं माने तो उसके लिए भगवान भी दंड देगा। समाज है, लोग हैं, सब जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कहने से नहीं होता है। थोड़ा सेंस लगाइए और अपनी लिमिट मर्यादा में रहिए। जय श्री राम।